एक वाक्य, जो कर्म करते हुए जीने की इच्छा वाले कर्मी हैं, उनको ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? अंधं तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युवते तमः ये विद्यायाम रताः। ये कहा जा रहा है, ये श्लोक किसकी निंदा करने वाले हैं? कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये श्लोक है। क्या? अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युवते तमः यो विद्यायाम रताः। अंधम तमो उद्धरण चिन्ह में लिखो, इत्यादि मंत्रेण, ऐसा लिखो ऊपर समझने के लिए। जो इसमें इससे परिचित नहीं है उसके लिए क्या कहा? इत्यादि मंत्रेण। जो परिचित है इनकी शैली से वो बराबर समझते कि इत्यादि के बाद में क्या लिखना है, मंत्र। और प्रश्न है, ये तो शतम समाह कर्म कुर्वन्त एव जीवितुम इच्छन्ति तेभ्यः इदम उच्यते अंधम तम इत्यादि न तू सर्वेशम। ये यहाँ क्या है? अध्याहार करना चाहिए। क्या? कर्मिणम प्रति एव अयम श्लोकः उच्यते न तू सर्वेशम, है ना? तो न तू सर्वेशम वहां अध्याहार करना चाहिए, वो अध्याहार नहीं किया, वो स्वयं करके दिखा रहे। क्या? कथम पुनर्एवं अवगम्यते। तुला समजत नाही आहे का? मग चेहरा तुझा, थोबडा तुझा समजत नाही असा आहे, विरस होतो। कथम पुनर्एवं अवगम्यते। क्या? स्वल्प विराम करो, उद्धरण चिन्ह में लिखो, न तू सर्वेशा, उद्धरण चिन्ह पूर्ण। क्या? अयम मंत्र सर्वेशाम प्रति न उच्यते इति कथम अवगम्यते। ये जो मंत्र है ये सबके लिए नहीं है, कर्म करते जीने की इच्छा वाले कर्मी के लिए ये है। ये तुमने कैसे क्या पहचान किया? क्या प्रमाण है? ये आक्षेप का उद्देश्य है। क्या? ये मंत्र कर्म करके 100 साल जीने की इच्छा वाले के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। ये तुमने कैसे पहचान लिया? कैसे जान लिया? बोलो जी। कथम पुनर्एतत् अवगम्यते, यहां से शुरू होकर निंदा क्रियते तक कोष्टक में लिखा। कहा? अंतिम पंक्ति में निंदा क्रियते है ना, वहां तक कोष्टक पूर्ण करना। कथम पुनर्एवं अवगम्यते न तु सर्वेषाम इति उच्यते। अकामिनः साध्य साधन भेद उपमर्दने यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत इति भूत विजानतः। क्या? अकामिन, जिसको कोई इस जगत के विषय में आशा नहीं है,
इसके कामना रहित है, उनको कोई भी इच्छा नहीं है ना। ये लोग आपको चित्रकूट के जंगल में दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? चित्रकूट के जंगल। अथवा देवभूमि उत्तराखंड के कंधारों में रहने वाले लोग, बर्फ में रहने वाले लोग होते हैं, जिनकी कोई ये जगत के विषय से इच्छा नहीं होती, फिर भी लोग उनको जीते रहने के लिए कुछ कुछ अनाज, कपड़ा बेपड़ा लाके देते हैं। ये लो महाराज, ये लो, उनके नौकर को भेज देते हैं और कपड़ा लता देते रहते हैं। कथम पुनः, हाँ, अकामिना, हाँ, जिनको कोई कामना नहीं, साध्य साधन भेद उपमर्देन, ये साध्य है, जिसको करना है उस कार्य को, कर्म को क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। और उसका साधन है ये सब। ये क्या है? प्रकाश का साधन है, ये पढ़ने का साधन है, ये पुस्तक ऊपर रखने का साधन है, ये इसके आधार का साधन टेबल है, और इस टेबल का आधार का साधन पृथ्वी है। तो साध्य साधन भेद ही सब जगह रहेगा। अकामिना, हाँ, क्या करते हैं वो? साध्य साधन भेद उपमर्देन। उपमर्देन का अर्थ क्या है? हटा करके, दूर करके। ये उपमर्द शब्द का है। उपमर्द शब्द का अर्थ क्या है? साध्य साधन भेद को हटा करके। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। उद्धरण चिन्ह में करो ये श्रुति। जो जानने वाले हैं उनमें सर्वाणि भूतानि, सारे भूत, अवगम्यते, क्या है? यस्मिन् सर्वाणि भूता आत्मा एव अभूत, है ना। जिसके जिस जानने वाले ज्ञानी पुरुष के लिए सारे भूत आत्मा ही हो गए। किसके? ये कोष्टक में लिखो। अकामिना साध्य साधन भेद उपमर्दन तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यतः विजानतः का अर्थ किया है कोष्टक में, लिखो। विजान पूर्ण विराम निकाल दो। तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यत इति विजानतः इति यदा आत्म एकत्व विज्ञानम विजानतः, क्या है? विजानत क्रिया है ना। तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यत, उद्धरण चिन्ह में लिखो। ये क्या है? ये मंत्र है। तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यत इति यत् आत्म एकत्व विज्ञानम विजानतः। तन्न यत् आत्म एकत्व विज्ञानम स्वल्पविराम तन्न केनचित् कर्मणा ज्ञानांतरेण वा हि अमूढ़ः समुच्चीषते। प्रश्न चिन्ह। आत्म एकत्व विज्ञान क्या है? तत्र कोमो को शोको एकत्वम अनुपश्यतः इति यत् आत्म एकत्व विज्ञानम, है ना, स्वल्पराम तन्न केनचित् कर्मणा ज्ञानांतरेण वा अमूढ़ समुच्चीषति। ये सन्नंता है।
कथम पुनर्एवं अवगम्यते न तु सर्वेषां इति उच्यते। है ना, 200 साल जीने की इच्छा कर रहा है, इसके लिए ही क्या अंधम तमा ये कहा जा रहा है। और कथम पुनर्एवं अवगमने न तो सर्वेषां उच्यते, ये सबके लिए नहीं कहा जा रहा। ये तुमने कैसे किया जाए, ये शंका। ये शंका का उत्तर क्या है? अकामिना साध्य साधन भेदेन उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् इति विजानतः। तत्र क्या तत्र यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्। इस तरह क्या करता है ये उद्धरण चिन्ह, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्, इस तरह जानने वाले। और विराम करो, तत्र कोमो कशोक एकत्व अनुपश्यतः उद्धरण चिन्ह इति यत् आत्म एकत्व विज्ञान, जो उनके लिए आत्म एकत्व विज्ञान है। तन्न केनचित् कर्मणा, विज्ञान के बारे में विधान क्या? विज्ञान जो आत्म एकत्व विज्ञान है वो केनचित् कर्मणा, किसी भी कर्म से अथवा दूसरे किसी ज्ञान से अमूढ़ उसका समुच्चय करने की इच्छा नहीं करता है ना? कौन? जानने वाला। कैसे? तत्र कोमो कशोक, इस तरह एकत्व देखने वाला। जो एक आत्म एकत्व विज्ञान है वो केनचित् कर्मणा, किसी भी कर्म से अथवा दूसरे किसी ज्ञानांतर से जो अज्ञानी मनुष्य है उसका समुच्चय करने की इच्छा नहीं करता। कौन? ज्ञानी मात्र। अज्ञानी क्या? हाँ बराबर। अमूढ़ का है ना, अमूढ़ मतलब ऊपर लिखो ज्ञान, मूढ़ का अर्थ है अज्ञान, अमूढ़। विधान क्या किया है? कथम पुनः अवगम्यते, देखो ज्ञान के बारे में विचार किया जा रहा है। कौन से ज्ञान के बारे में विचार किया जा रहा है? एकत्व। हाँ, एकत्व ज्ञान, उसके प्रमाण क्या? चक्र को मोह कोशोक एकत्व अनुपश्यतः इति। ये जो एकत्व विज्ञान है उस एकत्व विज्ञान का समुच्चय होगा कि नहीं होगा? समुच्चय होगा कि नहीं होगा? समुच्चय होगा तो किससे होगा? कर्म से। एक दूसरे ज्ञान से, ज्ञान के साथ होगा। एक एकत्व ज्ञान है अथवा देवता ज्ञान है। ये समझ में आया? तो किसके बारे में चर्चा चल रही है? एकत्व ज्ञान के बारे में। क्या चर्चा चल रही है? उसका समुच्चय होगा कि नहीं? समुच्चय होने की संभावना किससे? एक तो कर्म से अथवा दूसरे देवता ज्ञान से, है ना? तो जो अमूढ़ मतलब ज्ञानी है वो तो समुच्चय नहीं करेगा, उसको जरूरत नहीं है ना। किससे? किसका समुच्चय नहीं करेगा? कर्म का और देवता नहीं, ज्ञान का। कर्म से अथवा इतर ज्ञान, मतलब कोष्ठक में देवता ज्ञान, इससे समुच्चय नहीं करेगा। बराबर है? कौन समुच्चय नहीं करेगा? ज्ञानी महात्मा। ज्ञानी के लिए तो बात ही समाप्त हो, है ना? तो इसको यह तो समुचितया
अविद्वा अविद्वदादि निंदा क्रियते। यहाँ तो समुच्चय करने की इच्छा है ना, क्योंकि यहाँ निंदा की है ना। देखो क्या शराब दिया है, देखो पढ़ सकते हो, बोल सकते हो तो बोलो, कंटक किया है कर। मेरा पुस्तक का पन्ना भी पढ़ते हैं तो अंधम तम प्रविशति, ये शाप दिया है। क्या दिया है? अंधम तम प्रविशति। अब घोर अंधकार में वो प्रवेश करता है। कौन? किसको? ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करता है ना। जी। तो अविद्या की उपासना करने वाले के लिए क्या श्राप दे दिया? वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और दूसरा तो भूय युवते तमो तमः लघु विद्यायाम रहता। क्या? तो उससे भी ज्यादा जो लोग, उससे भी ज्यादा अंधकार में वो लोग प्रवेश करते हैं जो विद्यायाम रहता है, जो विद्या में रहता है। यहाँ विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान नहीं, क्योंकि सारे उपनिषदों में आत्मज्ञान की प्रशंसा है। भगवत गीता में आध्यात्म विद्या विद्यानाम अहम अस्मि मम विभूति कहा गया है ना। तो दोनों की निंदा किया है ना। कौन सी? विद्या की उपासना करता है, उसको क्या दिया फल? वो अंधम तम प्रविशन। और देवता ज्ञान की उपासना करता है, उनके लिए क्या दे दिया है? उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश बताया। बराबर है ना। तो एक एक की निंदा किए हैं, एक एक की निंदा की है कि दोनों का एकत्र क्या करना है? संबंध करना है और उसका अनुष्ठान करना है। इसके लिए मंत्र है। इसका विद्या और अविद्या का अलग अलग उपासना नहीं करना है, एकत्र उपासना करना चाहिए। ये तो भट्ट लोग, पंडित लोग करते हुए दिखाई देते। हवन कर्म करते, सामने फोटो लगा करके रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। तो देवता की उपासना हुई कि नहीं? हुई ना। और हवन ये कर्म है, और कर्म और देवता ज्ञान क्या करते हैं? उसका समुच्चय किया। बराबर है ना। समुच्चय कर दिया ना। तो समुच्चय किसके लिए बताया? जिनके लिए संभव है उनके लिए बताया। किनके लिए संभव है? मूढ़ों के लिए संभव है, अज्ञानियों के लिए समुच्चय संभव है। तो उनके लिए समुच्चय बताया। कैसा? कर्म और उपासना का समुच्चय इसमें बताया। क्यों? क्योंकि अकेले कर्म की निंदा की। कैसे? अंधम तम प्रविशति। ये मंत्र को कंठ करके आ जाओ। जो मंत्र सिखाना है उसके पहले ही कंठ करके आ जाओ, फिर आपको उत्तर देने आ जाएंगे। एक एक अनुष्ठान की निंदा की है इस मंत्र से। एक एक अनुष्ठान की निंदा क्यों की है? क्योंकि दोनों का एकत्र करके अनुष्ठान करना चाहिए। एकत्र करके अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? एकत्र करके अनुष्ठान क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो अज्ञा है ना। वो अज्ञा ही क्या करेगा? कर्म भी है और उपासना भी है। उपासना मतलब भक्ति, ये दोनों एक साथ कर सकता है ना। तो समुच्चय किसके लिए है? अज्ञानी के लिए है ना। ज्ञानी के लिए कोई समस्या। ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय संभव ही नहीं है, और ज्ञान का इतर ज्ञान के साथ भी समुच्चय संभव नहीं है। इसलिए उनके लिए ये मंत्र नहीं है। प्रश्न क्या हुआ था?
कथम 100 साल जीने की इच्छा वाले हैं, उनके लिए ही ये मंत्र है, ऐसा तुमने कहा है ना। तो इसका उनके लिए ही यह मंत्र है, तो इतरों के लिए नहीं है ना। तो इतरों के लिए नहीं है, ये निष्कर्ष तुमने कैसा निकाला? क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये मंत्र 100 साल जीने वाले के लिए है, इच्छा करने वाले के लिए ही है, इतरों के लिए नहीं है। ये आपने ये कैसे तुमने जाना? कैसा जाना? ये प्रश्न का अर्थ है, हाँ। है ना। ये मंत्र साध्य, ये मंत्र 100 साल जीने की इच्छा वाले अज्ञानी के लिए ही है और सबके लिए नहीं है। ये तुमने कैसा जाना? ये शंका समझ में आया? कहाँ तक आया? ये यहाँ से शंका है क्या? ये तो कर्मिणः कर्मनिष्ठा निर्वहति कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषवः तेभ्यः इदम् उच्यते अंधं तमो इत्यादि। ये सिद्धांति का, भाष्यकार का कथन हो गया। तो बीच में अड़ाया किसने? पूर्व पक्ष ने। क्या? कथम पुनरेवं अवगम्यते स्वल्पविरा न तो सर्वेषाम् इति उच्यते, है ना। ये प्रश्न है, ये पूर्व पक्ष ऊपर लिखो। है ना। उसका उत्तर क्या है? अकामी जो लोग हैं, जिनको कोई कामना नहीं है, ये साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् इति विजानतः। अकामिन कौन है? उनका विशेषण है क्या? कोटक में यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्, ये विजानत, ये अकामिन साध्य साधन भेद उपमर्देन, है ना। तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यतः इति यत् आत्म एकत्व विज्ञानम, है ना। ये किसके लिए है? साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वं भूतानि आत्मा एव अभूत् इति विजानतः अकामिनः तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यतः इति आत्म एकत्व विज्ञानम। अकामी के लिए, अकामी का, है ना। और उसका विशेषण क्या? साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् विजानतः। इस तरह साध्य साधन अकामिनः साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्, ये जानने का प्रकार है। और देखने का प्रकार क्या है? तत्र को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यतः इति यत् आत्म एकत्व ज्ञान। जो आत्म एकत्व ज्ञान है ना, उस आत्म एकत्व विज्ञान है ना, उसको तन्न केन चित कर्मणा ज्ञानांतरेण वा अमूढ़ समुच्चितिषति। ये जो एकत्व विज्ञान, कौन सा एकत्व विज्ञान? तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यति इति यत् आत्म एकत्व विज्ञानम, है ना। स्वल्प तन्न केनचित कर्मणा, किसी भी कर्म के साथ अथवा दूसरे किसी ज्ञान के साथ, अमूढ़ जो ज्ञानी है उसको समुच्चय करने की इच्छा नहीं करता है। बराबर है। ज्ञानी क्यों समुच्चय करेगा, है ना। क्या है? लिखना है तो लिखो प्रमाण। तुका म्हणे कृतकृत्य झालो
इच्छेचे पावल, इच्छेते पावलो तुकामुळे धन्यवाद. इच्छेचे पावल लिखो मग. तुका म्हणे कृतकृत्य झालो, इच्छेचे पावलो. तो इच्छित कृत्य हो गया तो फिर कहाँ जा, इस लोक में जाना नहीं, वैकुंठ में जाना नहीं, फिर स्वर्ग में भी जाना नहीं. तो देव की उपासना क्यों करेंगे, देवता की उपासना क्यों करेंगे, और कर्म भी क्यों करेंगे. उसकी द्रव्य की कामना नहीं, पुत्र की कामना नहीं, है ना, लोक की कामना नहीं. तो वो कर्म क्यों करके करेंगे. कर्म नहीं करते, लग गया है फिर जी. ये लग गया कि नहीं लग गया, लग गया. शंका सुन लो. क्या है ये जो मंत्र है, अंधतम ये मंत्र है, ये 100 साल कर्म करके जीने की इच्छा करने वाले हैं, उनके लिए ये है. क्यों है, क्योंकि वहाँ समुचित कर्म और ज्ञान का निषेध, इसलिए. तो प्रश्न किया कि कथम, ये कैसे क्या तुमने जान लिया, ये मंत्र है वो सबके लिए क्यों नहीं है. तो उसका सिद्धांति अकामिन के ऊपर लिखो, सिद्धांत पक्ष दीपक. क्या जानना चाहिए, यस्मिन् सर्वमिन् भूतानि आत्मा एव अभूत इति विजानितः. एक पहला विशेषण किसका, अकामी का विशेषण क्या, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानितः. ये जानेंगे कैसे, इसका साधन मत बता दिया, साध्य साधन भेद उपमर्देन, है ना, ऊपर लिखो साधन. और यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, ये क्या है, साध्य. हो गया, हो गया. तो अकामिनः, क्या विशेषण क्या है, साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः. कामिन अकामिन, है ना, विजानित शक्ति का एक वचन है. आगे क्या क्या, तत्र को मोह को शोको एकत्व अनुपश्यत, है ना, इति यद एकत्व विज्ञानम, है ना. कैसा कैसा करना चाहिए पाठ का एकत्व विज्ञानम. ये किसका, शक्ति का एक वचन, अकामिना. अकामिनी का विशेषण क्या है, साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, है ना. ऐसे लोगों का विजानतः ऊपर पेंसिल से स्याही से लिखो कोटक में अकामिनः. इन अकामी का, है ना, क्या होगा, यद एकत्व विज्ञानम, है ना. कैसा, किससे, तत्र को मोह शोको एकत्व अनुपश्यतः. ये एकत्व विज्ञान का स्वरूप, स्वरूप लिखो, ज्ञान का स्वरूप. तत्र को मोह को शोको एकत्व अनुपश्यत अपहत पापमा, ये ब्रह्म का विशेषण है. वहां पाप पुण्य कुछ भी नहीं है ना. शोक अशोकी, है ना. तत्र को मोह को शोक एकत्व अनुपश्यत इति यद आत्मा एकत्व विज्ञान. ये विज्ञान के बारे में कुछ कहना है ना. वो विज्ञान किसका, विजानतः अकामिनः, है ना. और आत्म एकत्व विज्ञान
का स्वरूप क्या? तत्र को मोह पोषक एकत्व अनुपश्यतः। अब विज्ञान के बारे में क्या किया? तन्न केनचित् कर्मणा, वो उसको किसी भी कर्म के साथ अथवा दूसरा ज्ञान के साथ जो अमूढ़ है उसका समुच्चय करने की इच्छा नहीं करता है। अमूढ़ मतलब ज्ञानी, समुच्चय करने की इच्छा नहीं करता है। बराबर है। और यहाँ तो क्या कहा है? यह तो समुच्चितिशया अविद्वान अविद्वदादि निंदा क्रियते। क्या? समुच्चय करने की इच्छा से अविद्वदा दी अविद्वान की निंदा की जा रही है। कोटक में है ना? तो ये हो गया ना जी। ये समझ में आया कि नहीं? कितने बार समझाया? आया। एक किसका कौन विशेषण है, किसका कौन साध्य है, किसका कौन साधन है, किसके बारे में विधान है। विधान किसका है? एकत्व विज्ञान के बारे में, है ना? एकत्व विज्ञान के बारे में क्या कहा? तब एकत्व विज्ञान केनचित् कर्मणा, किसी भी कर्म के साथ उसका समुच्चय नहीं हो सकता है। और किसी भी देवता ज्ञान, ऊपर को देवता ज्ञान आदि से क्या है, उसका भी समुच्चय करने की इच्छा ज्ञानी नहीं करता है। न अमूढ़ समुच्चयति, न वहां ऊपर है न, वो यहाँ लाना। अमूढ़ समुच्चयति। और यहाँ तो इस मंत्र में क्या किया? यह तो समुच्चया अविद्वदादि निंदा क्रियते। समुच्चय करे इसलिए अविद्वान की निंदा की है, क्योंकि उसको समुच्चय करना चाहिए। एक का भक्ति ही करे तो ही गलत है, केवल कर्म करे तो भी गलत है। तो दोनों की क्या करना है? समुच्चय करना चाहिए। वो समुच्चय तो किससे हो सकता है? मूढ़ से हो सकता है, अमूढ़ से नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ क्या किया है? अविद् निंदा एव क्रियते न सर्वेषां प्रति अयम मंत्र। उत्तर दे दिया। तत्र यस्य येन समुच्चय संभवति। न्यायतः, न्यायतः मतलब तर्कतः, ऊपर लिखो तर्कतः, शास्त्रतः वा तत् यह उच्यते। यहाँ किसको कहा जा रहा है? जिसके साथ समुच्चय हो सकता है तर्क से अथवा शास्त्र से, उसको यहाँ कहा जा रहा है। क्या क्या कहा जा रहा है? यहाँ किसको कहा जा रहा है? जिसका यस्य येन समुच्चय संभवति, जिसके साथ समुच्चय होता है। यस्य मतलब कर्म का, येन मतलब देवता ज्ञान से, समुच्चय संभवति किससे? तर्क से, तर्कतः, तर्क से, युक्ति से, और दूसरा शास्त्र से, शास्त्र से। तद यह उच्चते, बोलदार से समस्त सकर्तम, है ना? तत्र यस्य येन समुच्चय संभवति, है ना? यस्य येन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्रतः तद यह उच्चते। बराबर है ना? इस मंत्र में कहा जा रहा है। यद दैवम वित्तम, दैवम वित्तम मतलब देवता विषय ज्ञान। कोटक में क्या दैवम वित्तम का अर्थ क्या लिखा? देवता विषय ज्ञान। दैवम का अर्थ क्या? दैवम क्या है? शैक्षिक अर्न किया,
देवता विषयकम ज्ञान। है ना। तो दैव शैक्षिक अर्ण किया है। दैवम, दैवम किसका है? वित्त का विशेषण है। यद दैवम वित्तम, दैवम वित्तम मतलब कोटक में देवता विषयम ज्ञानम कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम, है ना। जो कर्म संबंधी, कर्म के साथ संबंध है, इस तरह जिसको लाया गया, उपन्यस्तम मतलब लाया गया है ना। कौन? देवता विषय ज्ञान, है ना। वो देवता विषय ज्ञान क्या है? कर्म संबंधी ना। हाँ, संबंधित उपन्यास्तम। यहाँ किसका उपन्यास किया है? देवता विषय ज्ञान को। देवता विषय का ज्ञान। उस देवता विषय का ज्ञान क्या है? किस तरह उसका उपन्यास किया है? कर्म से ये संबंधित है, इस तरह उसका उपन्यास किया है। किसका उपन्यास किया है? देवता विषय ज्ञान। किस रूप से? ये कर्म संबंधित ज्ञान। कर्म संबंधित उपन्यास। यद दैवम वित्तम, दैवम वित्तम का अर्थ है देवता विषय ज्ञानम तत्कर्म संबंधित उपन्यास्तम। स्वल्प विराम करो। और कैसा? न परमार्थ परमात्मा ज्ञानम। हाँ, परमात्मा, परमात्मा। इसके साथ क्या जोड़ना चाहिए? कर्म संबंधित न उपन्यास्तम, ऐसा जोड़ो। लगे तो लिख के ऊपर रखो। परमात्मा ज्ञानम कर्म संबंधित न उपन्यास्तम। दो ज्ञान है ना। कौन सा? देवता विषय ज्ञान, परमार्थ ज्ञान। बराबर है ना। समझ में आया ना जी। तो परमात्मा ज्ञान का क्या है? कर्म संबंधित उपन्यास्त नहीं है। नहीं है, है ना। और किसका उपन्यास किया है फिर? देवता विषय ज्ञान का। ज्ञान का किसके साथ? कर्म के साथ। बराबर है ना जी। कर्म के साथ देवता विषय ज्ञान का उपन्यास। क्योंकि किसी का आक्षय, देखो इस मंत्र में तथा इवते भूयः ये विद्याम उपासते, विद्या को उपासना करते हैं। तो विद्या का अर्थ है विद्या ना। विद्या का अर्थ क्या है? ज्ञान ना। तो सामान्य रूप से ज्ञान ले लो, उस ज्ञान में देवता ज्ञान भी आ जाएगा और क्या है? ब्रह्म ज्ञान भी आ जाएगा। ऐसा किसका आक्षेप है? पूर्व पक्षी का, है ना जी। अब यहाँ चिंतन किया जा रहा है। क्या चिंतन किया जा रहा है? चिंतन क्या किया जा रहा है? कौन से ज्ञान का कर्म के साथ संबंध हो, है ना। आत्मज्ञान का कर्म के साथ संबंध होगा क्या? नहीं। तो फिर देवता ज्ञान का कर्म के साथ संबंध होगा क्या? होगा। पूर्व पक्ष का कहना यहाँ विद्या का, ये भेद क्यों कर रहे हो? तो बोलो ये भेद वास्तव में है ना, है ना। तो भेद है तो उन दो आए पर्याय, कौन सा? देवता ज्ञान और आत्म ज्ञान है। तो उसका कर्म के साथ किसका संबंध होगा, यही देखना पड़ेगा। संबंध किसके का साथ होगा? देवता ज्ञान के साथ। क्यों? प्रस्ताव किसका है? ये उपनिषद में कौन से ज्ञान का प्रस्ताव होता है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का। संकोच क्यों करते हो? जोर से गरज करके बोलो ना। क्या है? ब्रह्म ज्ञान का, एकत्व ज्ञान का ही क्या है? प्रस्ताव। कहाँ? उपनिषद में। और ये मंत्र कहाँ आया है? उपनिषद में आया। बरोबर है। तो
प्रस्तुत मतलब प्रकृत, वर्तमान में कौन हमारे सामने है, प्रस्ताव किसका है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का। तो यहाँ इस मंत्र में भी क्या है, ब्रह्म ज्ञान, विद्या शब्द से ब्रह्म ज्ञान का संबंध करना चाहिए। तो फिर कर्म का ब्रह्म ज्ञान के साथ संबंध होगा, वो ज्ञानी के लिए भी लागू है, बराबर है ना। ये किसका, पूर्व पक्ष का क्या है, विधान है, अभिप्राय है। ज्ञानी का कहना है कि प्रस्तुत क्या है, अप्रस्तुत क्या है, इससे किसी का किसी के साथ संबंध है ये निश्चित नहीं होता। तो फिर किसे, जो संबंध करने योग्य कौन है उसका ही संबंध करना चाहिए ना। क्या कुछ समझ में आया, कैसा विचार विद्वान लोग करते हैं कि केवल अविद्या शब्द लिया है तो आत्मज्ञान और कर्म उन दोनों का समुच्चय करने की इच्छा इस मंत्र में की है, ऐसा कोई कहेगा। भाष्यकार हमारे ज्ञानियों के कवच है, कवच क्या है, ऐसे किसी भी टीका से संबंध ज्ञानी का नहीं जोड़ते हैं, वो निर्दयता से उस संबंध को क्या करते हैं, दूर करते हैं, बराबर है। ये ग्रंथ कौन सा है, उपनिषद ग्रंथ है ना। उपनिषद जो है उसमें किसका महिमा मंडन किया जाता है, ब्रह्म ज्ञान का, एक जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान का, है ना। उसको ही किस शब्द से कहा जाता है, विद्या। यहाँ विद्या शब्द आया है तो प्रकरण अगर ब्रह्म का है, वर्तमान में वर्तमान ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का प्रस्ताव है, तो अविद्या शब्द से कर्म के साथ इसी ज्ञान का ही संबंध करना चाहिए। ये किसका कहना है, पूर्व पक्ष है ना जी। उसको सिद्धांत भी क्या कहता है कि प्रस्तुत कौन है, प्रस्ताव किसका है, इसका तुम विचार नहीं करो, तो फिर किसका विचार करें, कर्म के साथ किसका संबंध हो सकता है इसका विचार करो, है ना। संबंध उसका ही किया जा सकता है जिसका संबंध हो सकता है, जिसका क्या होता है, संबंध हो सकता है, बराबर है। एक लड़के का विवाह करना है ना, तो स्त्री वेशधारी पुरुष के साथ उसका विवाह कर सकते हैं क्या, नहीं। नपुंसक से उसका, स्त्री वेशधारी नपुंसक आया किन्नर, उसके साथ उसका विवाह कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, संबंध हो नहीं सकता, उसका संबंध हो ही नहीं सकता है ना, है ना। तो संबंध किसके साथ हो सकता है, ये निर्दुष्ट स्त्री होगी उसके साथ संबंध हो। तो यहाँ क्या है, प्रस्ताव अगर प्रकरण किन्नरों का होगा तो भी पुरुष के साथ इसका संबंध नहीं किया जाएगा, किसका किया जाएगा, संबंध दिया है उसके साथ ही दूसरे का संबंध किया जाएगा। यहाँ कर्म के साथ किस ज्ञान का संबंध होगा, देवता ज्ञान का, क्यों, क्योंकि वो संबंध योग्य है। और किस ज्ञान का नहीं करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म, क्यों नहीं, तो संबंध योग्य नहीं है, इसलिए विचार कैसे करते हैं, ये हो गया जी। फिर आगे देखो, तत्र च यस्य येन समुच्चय संभवति, यस्य मतलब देवता ज्ञान से, है ना। ऊपर लिखो कोटक में, देवता ज्ञान, ये न मतलब कर्मणा संभवति, किससे, तर्क से अथवा शास्त्र से, वाह तद यह उच्यते, है ना।
तो देखो यदेव अब वो कौन किसका संबंध होते हैं? यदेव यद दैवम वित्तम, दैवम वित्तम कोष्ठक में लिखा देवता विषय का ज्ञानम। ज्ञानम तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम है। और कौन नहीं है? न परमात्म ज्ञानम कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम। क्या है? प्रस्तुतम अपि, क्या उपनिषदि प्रस्तुते अपि न ब्रह्म ज्ञानम अत्र संबंधित्वेन उपन्यस्तम। प्रस्तुत होने पर भी उपनिषद है ना, प्रस्ताव किसका है? ब्रह्म ज्ञान का। तो उसका संबंध नहीं करते है ना। और विद्या देवलोक, विद्या देवलोक, ये क्या दिया है? पृथकत्व श्रवण। तर्क क्या दिया? कर्म से किसका संबंध करना चाहिए? बोलो। कर्म से देवता देवता विषय ज्ञान का। क्यों? वो संबंध तर्क कर दिया, युक्ति दी है। अरे भाई किसी के साथ संबंध करना है तो जिसका संबंध हो सकता है उसको ही क्या करना चाहिए? संबंध करना चाहिए। जिसका कभी संबंध हो ही नहीं सकता उसका संबंध कैसा कर सकते? ये क्या बोले? तर्क प्रमाण। क्या दिया? युक्ति। लिखो, ऊपर लिखो शास्त्र को, यद एव चित्तम, यद एव के ऊपर लिखो तर्क प्रमाणम उच्यते, युक्ति उच्यते। क्या ऊपर लिखा ना? यदेव वित्तम देवता विषय ज्ञानम कर्म संबंध उपन्यस्तम न परमात्मा ज्ञानम। उसको बता दिया है। क्यों? जिसका संबंध नीचे टीका में दिया है। अब खून कर्ण नहीं प्रकृतम इति, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति मध्ये मिळाली का? टीका मध्ये मिळाली का? नहीं प्रकृतम इति एतावता संबंध्यते, है ना। प्रकरण है इसलिए संबंध नहीं करना है। तो फिर किंतु संबंध योग्यम एव संबंध्यते, ऊपर लिखो संबंध्यते, लाल करो इसको। है ना। आगे लिखो, शुद्ध ब्रह्मा आत्म एकत्व विद्यायास्तु कर्तृत्वादि अध्यास उपमर्दकत्वा। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व सबको क्या करेगा? हटा देगा ना। शुद्ध ब्रह्मा आत्म एकत्व विद्यायास्तु कर्तृत्वादि अध्यास उपमर्दकत्वा। स्वल्प विराम। नास्ति कर्म संबंध योग्यता। बराबर है? क्या कहा? शुद्ध ब्रह्म आत्म एकत्व विद्या तू कर्तृत्व भोक्तृत्व का कारकत्व का उपमर्दक होने से उसका क्या है? नास्ति कर्म संबंध। कर्म के साथ उसका संबंध नहीं होगा। इसका शुद्ध ब्रह्म। समझ में आया? न परमात्मा। विद्या देवलोक इति पृथक श्रवणात् लिखो। शास्त्र, शास्त्र प्रमाण दो बोला है ना यहाँ। न्यायतः शास्त्रत्वा यह उच्यते, इसको ही बता दिया। विद्या उद्धरण चिन्ह में देवलोक ऊपर लिखो। शास्त्र प्रमाण पहला क्या बता दिया? तर्क किया। दूसरा क्या दिया? शास्त्र प्रमाण। इति पृथक फल श्रवणात्, इससे यहाँ पृथक फल का क्या हो गया है? श्रवण हो गया है ना। किसका? किसका? विद्या देवलोक।
विद्या से देवलोक मिलता है क्या? देव ब्रह्म ज्ञान से देवलोक मिलता है कि नहीं 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 मिलता है ना? मगर यहाँ क्या किसका नाम पुकारा है? विद्या देवलोक, है ना? तो देवलोक इसकी तो इच्छा नहीं करता है ना? कौन? ब्रह्म जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी मुमुक्षु स्वर्ग इस लोक की इच्छा नहीं। किम प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोक। हमको प्रजा नहीं चाहिए, फिर लोक तो चाहिए कि नहीं है? तो लोक भी नहीं है ना, हमको वो लोक भी नहीं चाहिए, वो लोक नहीं चाहिए तो पुत्र भी नहीं चाहिए और वित्त भी नहीं चाहिए, है ना? वित्त नहीं चाहिए। ये किस मंत्र में कहा गया? तेन त्यक्तेन भुजिता धनम, है ना? ये क्या किया? त्याग करके भोग लो, इस तरह क्या किया है वहां निर्देश किया गया। बराबर है? तो विद्या देवलोक इति पृथक फल श्रवणात् ऊपर लिखो किसका? देवता ज्ञानस्य। देवता ज्ञान का क्या किया है? पृथक फल सुना गया। देवता ज्ञान का पृथक फल सुना गया है ना? क्या? विद्या देवलोक। इस प्रमाण से क्या किया? देवता ज्ञान का पृथक फल ब्रह्म ज्ञान से अलग फल सुना गया है। हो गया? तयो हो मतलब ज्ञान कर्मणो, ज्ञान कर्मणो हो, है ना? या ज्ञान का अर्थ क्या है? देवता विषय। हाँ, जोर से बोलो ना। देवता विषय ज्ञान। ऐसा थोड़ा ऐसा कच खा के क्यों बोलो, है ना? तयोर मतलब देवता ज्ञान कर्मणो यह एक एक अनुष्ठान निंदा क्रियते। इसके लिए समुच्चय समुच्चय करने की इच्छा से ही देवता ज्ञान और कर्म की एक एक अनुष्ठान की निंदा की जाती है ना? अंधं तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो ईवते भूयः ये विद्यायाम रताः, ऐसा कहा है। तो यहाँ अविद्या का तो अंधतम में प्रवेश होता ही है ना? निंदा की है। तो अकेला अगर क्या है कर्म का अनुष्ठान करेगा तो उसकी निंदा ही होगी, और अकेला देवता ज्ञान होगा तो भी उसका क्या हो गया? निंदा ही होगी। किसके लिए निंदा कर रहे हैं? क्योंकि एकत्र करो भाई, कर्म भी करो और क्या करो? ज्ञान भी करो। इसलिए क्या कहा? एकत्व की इच्छा से ही क्या किया? एक एक का निंदा की है ना? तो योर ज्ञान कर्मणोर यह एक एक का अनुष्ठान निंदा, है ना? क्योंकि है समुच्चया, है ना? न निंदा परा एव एकस्य पृथक फल श्रवणात्। उसकी जो निंदा की है ना? वो किसके लिए किया है? समुच्चय करे इसलिए, है ना? मगर उस कर्म की निंदा की है क्या? नहीं। अच्छा, देवता ज्ञान की निंदा की है क्या? नहीं, क्योंकि उनका पृथक फल सुना जाता है ना? क्या पृथक फल होता है ना? न निंदा परा एव एकस्य क्यों? पृथक फल श्रवणात्, है ना? स्वतः क्या है? विद्या तद आरोहंति उद्धरण च। विद्या से क्या करते हैं?
वो ऊपर चढ़ते हैं। स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम नहीं। विद्या देवलोक कहा है ना, और फिर न तत्र दक्षिणायन्ते, दक्षिण मार्ग से नहीं जाते, उद्धरण चिन्ह, स्वल्प विराम। फिर कर्म का भी फल किया, सुना है कि नहीं? क्या? कर्मणा पितृलोकः, है ना, बस तो है ना, जी यहाँ तक हो गया ना। जी तो दोनों को पृथक पृथक अनुष्ठान का फल सुना गया है कि नहीं? जी। क्या? विद्या देवता, देवता। कर्मणा पितृलोकः। तो फिर यहाँ निंदा क्यों कर रहे हैं? तो उनका अकेला अकेला का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, दोनों को मिलकर अनुष्ठान करना। ठीक है, और क्या बताओ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।